नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अनुज गोरखपुरिया। आशा करता हूं कि आप लोग खुशल मंगल होंगे और अच्छे से होंगे। आपका जो सपना है विदेश में नौकरी करने का, डेफिनेटली आप लोग पूरा करेंगे। अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और अपने घर परिवार को अच्छी सुख सुविधा देंगे। तो जो लोग भाई नए हैं मेरे चैनल में, मैं उनको अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा नाम है अनुज, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और अभी यूरोप रोमानिया में जॉब कर रहा हूँ। तो आज का जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग वीज़ा इंटरव्यू के लिए रोमानिया एमएनसी में जाते हैं तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या क्या क्वेश्चंस हमें पूछता है और कैसे हमें वहाँ पर रेडी होके प्रिपेयर होके जाना है, जिससे कि हमारा जो वीज़ा रिजल्ट है पास का है और हमें कोई भी दिक्कत ना हो और कोई भी हमें परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब आप लोग वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो मेक श्योर आपकी जो पर्सनैलिटी है प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, क्योंकि आप उस टाइम एक कंट्री को और अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे रोमानिया एमएनसी के, और रोमानिया का जो इंटरव्यू ले रहा होगा बंदा उसके सामने। तो मेक श्योर आप अपना अच्छे से हेयर कट, शेविंग और अच्छे से यूनिफॉर्म पहन के आप उसके इंटरव्यू के दिन जाएं। और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, आपको जो कंपनी के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट मिला हुआ है, वर्क परमिट हो गया, कॉन्टैक्ट लेटर हो गया, ऑफर लेटर हो गया आपका, देन आपका जो अपनी कंट्री में आप बनवाएंगे पीसीसी हो गया आपका, देन भी एमएनसी वीज़ा फीस हो गया आपका, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया आपका, और जो आपका पासपोर्ट कलेक्शन करेगा एक उसका फॉर्म भी लगता है कि उसमें आपकी अथॉरिटी रहती है कि मेरे बिहाफ पे ये पर्सन मेरा पासपोर्ट कलेक्ट करेगा। ये सब चीज़ें हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप अपनी फाइल में रेडी करके जाइए। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लेके जाइए। बाई चांस अगर आपसे वो मांग लेता है तो आप उसको दिखा दें। अगर आपके पास पुराना पासपोर्ट है, अगर आपका पासपोर्ट जो है भर गया है, न्यू पासपोर्ट इशू है, तो आप पुराना पासपोर्ट भी लेके जाइए तो आप उसको दिखा सकें कि मैं गल्फ रिटर्नर हूँ या यूरोप रिटर्नर हूँ, मैं इस कंट्री में काम करके आया हुआ हूँ। उसका जो मोहर है बाई चांस आप हो सके तो मांग भी सकता है, बट वो लोग ज़्यादातर मांगते नहीं है। अगर मांग ले तो आपके पास प्रूफ रहेगा दिखाने के लिए। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या सामान एम्बेसी के अंदर लेके नहीं जाना है। आपको अपना स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया और इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितने भी हैं एम्बेसी के अंदर अलाउड नहीं होता है। तो मेक श्योर आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम एम्बेसी के अंदर लेके मत जाइए और अपना वैल्यूएबल आइटम घर पे ही छोड़ के जाइए, या कोई आपके साथ रिलेटिव जा रहा है या फ्रेंड जा रहा है उसको दे दीजिए। अब एम्बेसी के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो मेक श्योर आधा घंटा 45 मिनट पहले आप लोग जाइए वहाँ पे। वहाँ का जो माहौल है उस माहौल को मतलब उस माहौल में ढल जाइए। ढलना मीन्स बोलिए तो वहाँ का जो माहौल है पॉजिटिव माहौल को जाके पॉजिटिव तरीके से ऑब्जर्व करिए हर चीज़ों को, किसी की बातों में मत आइए और अपना कूल एंड काम अपना इंटरव्यू की जितनी भी प्रिपरेशन है अच्छे से करिए। देन उसके बाद आपका जो लाइन लगी रहेगी वहाँ पे 2 रूम बने होते हैं, एक रूम में वेटिंग रहती है, एक रूम में सब लाइन लगती है और दूसरे रूम में वहाँ पर इंटरव्यूअर के जो काउंटर्स बने रहते हैं। देन लाइन लगती है, एक लाइन में जो वर्क परमिट के लिए जाते हैं काम के लिए, और एक लाइन में जो स्टूडेंट्स होते हैं, और एक लाइन में जो होते हैं जो बिजनेस के लिए जाते हैं। टोटल 3 लाइन होती है और तीनों का अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं और अलग अलग उनके जवाब देने पड़ते हैं। बट जो वर्क परमिट के लिए जा रहा है उनको क्या क्या जवाब देना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब आप लोग लाइन में जाएंगे तो जो वहाँ का गार्ड बैठा हुआ है तो आपको उसी हिसाब से डिवाइड करेगा कि आपको इस लाइन में जाना है, इस काउंटर में जाना है। तो आपका सपोज दैट काउंटर 1 आया, 2 आया, आप लोग वहाँ पर जाएंगे और आपको जो इंटरव्यूअर है एक ग्लास का ट्रांसपेरेंट ग्लास बनी होती है, उसके उस पार वो लोग बैठे होते हैं और आपको मतलब उनके सामने ऐसे जैसे मैं खड़ा हूँ वैसे ही खड़ा रहना है। तो आपको सबसे पहले वहाँ जाके इंटरव्यूअर को विश करना है। जो यहाँ पर माइक लगा होता है ग्लास पे और उस पार वो बैठे होते हैं और इधर माइक लगा होता है, उसको माइक में बोलना है गुड आफ्टरनून सर, जो अकॉर्डिंग टू द टाइम जो टाइम है सबसे पहले विश करना है। देन वो आपको बोलेगा प्लीज गिव मी योर डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ एक ड्रॉर होता है, ड्रॉर में रखेंगे, वो डॉक्यूमेंट खींच लेगा वहाँ से। देन आपको डॉक्यूमेंट चेक करेगा और चेक करने के बाद वो इंटरव्यू स्टार्ट करेगा। आर यू रेडी फॉर इंटरव्यू? यस, यस सर। देन पहला क्वेश्चन रहेगा उसका व्हाट इज योर नेम। पहले पूछेगा आपसे आपका नाम क्या है, देन आपको बताना है फुल नेम,
माई नेम इज अनुज गोरखपुरिया। माइक के पास जाके जो भी आप आंसर देंगे तो मेक श्योर माइक के पास जाएंगे तो उसको अच्छे से सुनाई देगा, क्लियर तरीके से, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा बोलने में और उसको सुनने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देन अगला क्वेश्चन है उसका कि वेयर आर यू फ्रॉम। आई एम फ्रॉम दिस प्लेस दिस सिटी। जिस सिटी से हैं आप लोग और जिस जगह से आप लोग अपना जगह का नाम बताइए। देन आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसका कि इन विच फील्ड यू आर अप्लाइंग जॉब इन रोमानिया। कौन सी फील्ड में आप लोग अप्लाई किए हैं रोमानिया में जॉब के लिए। देन आपको बताना है कि आई एम अप्लाइंग एज अ वेल्डर, मिग वेल्डर, टिग वेल्डर, या जो भी वेल्डर हैं आप लोग, कारपेंटर है या वेयर हाउस में काम करने के लिए जा रहे हैं, किचन में काम करने के लिए जा रहे हैं तो आपको बताना है एज अ किचन हेल्पर। और ड्राइवर के लिए जा रहे हैं या फूड डिलीवरी के लिए जा रहे हैं तो आपको बताना है एज अ फूड डिलीवरी बॉय। देन उसका क्वेश्चन होगा अगला कि डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड। क्या आपके पास कोई और भी एक्सपीरियंस है इसी सेम फील्ड में। देन आपको बोलना है यस आई हैव 2 year एक्सपीरियंस इन दिस सेम फील्ड। आपको बताना है कि इस सेम फील्ड में मेरे पास 2 year का एक्सपीरियंस है। मेक श्योर आपको एक्सपीरियंस बताना है, बेशक आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्योंकि अगर कई लोग होते हैं कि जिनके पास कुछ और काम में चले जाते हैं उनके पास उसका एक्सपीरियंस नहीं होता है, बट उसके सामने आपको फ्रेशर नहीं बोलना है। यस आई हैव एक्सपीरियंस। फिर आपसे पूछ सकता है कि वेयर आर यू करंटली वर्किंग, कहाँ आप अभी काम कर रहे हैं, कि आई एम करंटली वर्किंग इन दिस कंपनी या इन दिस प्लेस। जहाँ आप लोग जिस सिटी में काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको बताना है कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। देन उसका अगला क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज योर कंपनी नेम। बहुत ही शॉर्ट आंसर देना है, ज़्यादा कुछ बढ़ा चढ़ा के कभी मत बोलिए, जितना उसे क्लियर एंड क्रिस्टल बात करिए। तो बोलना है कि माई कंपनी नेम इज दिस 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 SRL, जो आपकी कंपनी का नाम है, आपको अपनी कंपनी का नाम बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि योर कंट्री इन विच सिटी, इन विच सिटी इज योर कंपनी लोकेटेड। आपकी कंपनी किस सिटी में लोकेटेड है तो आपको बोलना है कि माई कंपनी इज इन बुकारेस्ट, कॉन्स्टेंटा या ब्रासोवो। जिस सिटी में है आपको उस सिटी का बस नाम बताना है कि बुकारेस्ट दैट्स इट, कॉन्स्टेंटा दैट्स इट, ब्रासोवो दैट्स इट। देन उसका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाउ मच सैलरी दे आर ऑफरिंग यू। देन आपको बताना है कि 40,000, 400,000, 5,000, जितना आपको सैलरी मिल रहा है आपको उतना सैलरी बताना है। देन आपको पूछेगा कि हाउ मेनी ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट्स विथ योर कंपनी, कि आपके पास कितना ईयर का कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंपनी के पास साथ है आपका, तो आपको बोलना है 2 year कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स इट। देन आपका अगला क्वेश्चन रहेगा उसका कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे। वंस योर कॉन्ट्रैक्ट विल ओवर देन व्हाट यू विल डू। देन आपको उसका आंसर देना है वंस माई कॉन्ट्रैक्ट विल ओवर देन आई विल कम बैक इंडिया, या विच सिटी, जिस कंट्री से आप लोग हैं उस कंट्री में बोलिए कि मैं जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, माई कॉन्ट्रैक्ट ओवर आई विल कम बैक माई होम कंट्री। ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के मत बोलिए, आपको ज़्यादा इंग्लिश नहीं आता है तो सिंपल में बोलिए कि माई कॉन्ट्रैक्ट ओवर आई विल कम बैक माई होम कंट्री। देन वो पूछेगा आपसे अगला क्वेश्चन कि आप जो है कोई रिलेटिव आपका या कोई फ्रेंड आपका रोमानिया में जॉब करता है या रहता है वहाँ पे, डू यू हैव एनी रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स इन रोमानिया, तो आपको डायरेक्टली बोलना है नो। अगर आपका रहता भी है या नहीं भी रहता है उसको आपको सीधा आंसर उसका नो का देना है। ठीक है, आशा करता हूँ अभी तक आप लोगों को पूरा हर चीज़ क्वेश्चन का क्लियर होगा। देन आपसे वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि यू आर अप्लाइंग फर्स्ट टाइम इन रोमानिया, आपको बोलना यस आई एम अप्लाइंग फर्स्ट टाइम फॉर रोमानिया। ठीक है, देन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कि वाई यू वॉन्ट टू गो रोमानिया, आप रोमानिया क्यों जाना चाहते हैं। देन आप लोगों को बोलना है कि आई वॉन्ट टू गो रोमानिया फॉर फैमिली एंड फॉर माई गुड फ्यूचर, फॉर फैमिली, फॉर वर्क और फॉर फ्यूचर, दैट्स इट। अगर आपसे पूछेगा कि वाई यू वॉन्ट टू गो रोमानिया, आपको बोलना है फॉर वर्क, फॉर फैमिली, गुड फ्यूचर, दैट्स इट।
इतना ही क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर उसको डाउट हुआ तो एक आध दो क्वेश्चन और पूछ सकता है कि आप किसी कंट्री में बाहर काम किए हैं, दैट्स इट। और एक दो क्वेश्चन आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ सकता है कि आर यू मैरिड और सिंगल। इतने ही क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन वो लोग नहीं पूछते हैं। जितना मेरा एक्सपीरियंस है इतने टाइम का, और जितने मैंने लोगों से फीडबैक लिया है और यही सब मैंने खुद इंटरव्यू दिया था, तो इतना ही क्वेश्चन पूछा था। अगर आप लोग गल्फ रिटर्नर है तो आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा, 5 क्वेश्चन। अगर आप लोग फ्रेशर हैं तो मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो अगर पूछना है आप लोगों को कुछ भी तो कमेंट करिए, मैं उसका जवाब आप लोगों को दूंगा। और कुछ और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसके बारे में भी कमेंट करिए। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई को ऐसे सपोर्ट करिए। मैं एवरीडे रोमानिया के रिलेटेड वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।